प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार. With this very beautiful nazm of Amir Khusro, I, Shefali Dubey, on behalf of Lab Academia Research and Publication Center, would like to welcome you all to this auspicious festival आज रंग है. वर्क आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं एंड और आज उसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे परखा रानी तो है ही, लेकिन आज हम सब लोग इस संडे को आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं. दिस जस्ट शोज आवर टेस्टिमनी, आवर अप्रिसिएशन फॉर ऑल द गुड वर्क. ना कि जोरदार तालियां हो जाए. कविताओं की उन्होंने भी अपना योगदान दिया है विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग, रिफ्लेक्शंस और विभिन्न अन्य साहित्य मंच पर, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं एंड एज वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोफेसर्स ऑफ द इंडियन एकेडमिक सिस्टम आई रियली कैन वाउच फॉर दैट नाज इज डूइंग सम एक्सीलेंट वर्क एंड अलोंगसाइड दैट बिकॉज कला का जो काम होता है कभी आसान नहीं होता, बिकॉज जब आप कला का काम कर रहे हो तो आपको नए विचार, प्रतिदिन नई सोच की तरफ अपने आप को कमिट करना होता है. एंड अगेन दैट्स नॉट एन इजी वन, सो नाज यू मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर दिस ब्यूटीफुल थिंग एंड अबव ऑल द वंडरफुल पीपल हियर. सबसे महत्वपूर्ण है आप सभी साथी, हम सभी साथी जो कि आज उपस्थित हैं, बिकॉज ये जो उपस्थिति है केवल एक पार्टिसिपेशन नहीं है, ये एक प्रोत्साहन है, ये एक मोटिवेशन है which we are giving to so many Nas and of course our dear Nas for future. आप सब लोग, हम सब लोग इसी तरह नए विचारों के साथ जुड़े रहें, खूब सारे अच्छे नए विचारों के साथ समाज को एक नई रोशनी प्रदान करें, एक नई किरण प्रदान करें कि हम सब लोग मिलकर खूब आगे तरक्की करें. विश यू ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग इट. मेरे महबूब के घर रंग है रे आज, रंग है महारंग है रे. आप तलक सब छीनी रे मोसे पहना मिलाई के, प्रेम बटिका, प्रेम बटिका, प्रेम बटिका, मदवा पिलाए के मदवारी कर दी रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तलक सब रे मोसे नैना मिलाए के. गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़िया, बैया पकड़े धरी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के. This book should work as a self-help book because हम बहुत सारी stories पढ़ते हैं, inspire होते हैं, motivate होते हैं, but still हम solutions नहीं मिल पाते कि हम उन circumstances में किस तरीके से हमें handle करना चाहिए, face करना चाहिए. तो these people understood the vision, they shared their stories along with the solutions. कि जब hardships आए, जब low phases आए, तो what was the important thing जिनको bounce back करने में help करा इन्होंने. और this is all Humans of Nurture Lab is all about. And बहुत अच्छी बात और खुशी की बात ये है, it is so well taken by the universities, educational institutions, and we were able to connect with all the heads of the institution. We presented our project, books दी और उन्होंने अपने करिकुलम में incorporate करा. तो ये सबसे बड़ा success. And these 25 heroes, this is edition 1, will come up with edition 2 also.
भीतर जो जलती है वो अग्नि ही तेरी अपनी, नहीं तो श्वास भी सब आशनी का छोड़ देती है। ललक है जब तलक तुझमें फलक तक दौड़ जाने की, ललक है जब तलक तुझमें फलक तक दौड़ जाने की, तभी तक राह हासिल है नहीं रुख मोड़ देती है। तू अपने कारवां में चल अकेला, ये ही नियति है। तू अपने कारवां में चल अकेला, ये ही नियति है। तेरी उड़ने की जिद रिश्ते हमेशा तोड़ देती है। है डर तुझको गिरेगा एक दिन तारे सा टूट कर, है डर तुझको गिरेगा एक दिन तारे सा टूट कर, मगर ऊष्मा हृदय की आसमां में झोंक देती है, मगर ऊष्मा हृदय की आसमां में झोंक देती है। हाथों में ज्योति है तेरे और मस्तक में है सूर्य छिपा, हाथों में ज्योति है तेरे और मस्तक में है सूर्य छिपा, चल जगा अलग सन्नाटों से इतना भी अब डरना है। तेरा जीवन और कलम तेरी, तेरा जीवन और कलम तेरी, चल नया कोई संगीत रचें, चल फिर कोई चौखट लाने, फिर नभ छूने की आस रचें, फिर छोड़ सभी गलियारों को सर पर दौड़े वो क्षितिज जहां, फिर छोड़ सभी गलियारों को सर पर दौड़े वो क्षितिज जहां, जब तक जीवन की डोर रहे क्यों पार हौसलों के खींचे, जब तक जीवन की डोर रहे। Thanks to Lavakatna and Nazla for giving me opportunity and seeing a poet inside me. So first of all, I would like to say about some poetry. Like if we have seen one movie like in Hollywood, Dead Poet Society, there is a dialogue. We like poetry because we belong to human race. We are passionate person, people. So poetry की journey ऐसी रही कि like I was preparing for the UPSC. At that time, I was reading a lot. And suddenly, one day I thought कि इतना ज़्यादा पढ़ रहा हूँ तो कुछ लिखता हूँ. And suddenly I started to write poetry. So while writing poetry, it was not intended कि मुझे किसी को impress करना था. हुआ यूँ कि जब poetry लिख रहा था तो बहुत से ऐसे सवाल थे जिसके जवाब poetry में आ जाते थे. Like poetry एक ऐसी experience होती है जो आपके अंदर hidden होती है, चीजें जो आपको भी नहीं पता होता है वो भी आपके poetry में निकल के आ जाती है. That's why we say it is something kind of spiritual experience. और obviously poetry एक hobby की तरह शुरू किया था, बाकी long term goal हमेशा रहा था कि कुछ startup करना है एक एडवर्टाइजिंग सेक्टर में. तो अभी currently मेरी एक startup है Gen Study और हमारी एक vision है कि हम लोग कैसे education को बहुत ज़्यादा 3D बनाएं, बहुत ज़्यादा poetic बनाएं and story form में बनाएं. So that कि वो education जो consume कर रही है मतलब audience या students उनके लिए काफी आसान हो और कम समय में वो ज़्यादा सीख पाए. If we want make future generation to learn easily and more effectively, then we must have to understand there is the role of poetry, storytelling, and 3D imagination. So in today's world of the AI, artificial intelligence, it is very much possible to make this happen, where you can make the content very imaginative and get it supported by the art of the storytelling and poetry. So that's all. ये मैंने पूरी बुक लिखी, इसमें पोएम्स हैं. इसमें मैं हूँ डॉक्टर संदेश यादव और मेरे साथ के जो और लोग हैं इसमें कोमल सोनी है जिनका कि आर्ट एग्जीबिशन भी हो रहा है और रंजना यादव. ठीक है, इसी में से कुछ पोएम्स मैं आपको बताऊंगा और पोएम्स को रिसाइट करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि जो सक्सेस है वो प्रोसेस है, वो एक झटके की चीज़ नहीं है जो आप निकले घर से और शाम तक आपको मिली. जिसने अचीव की है प्लीज उससे बात करके देखिए, वो बताएगा कि एक प्रोसेस है. छोड़ो मेहंदी खड्ग संभालो, छोड़ो मेहंदी खड्ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो. द्यूत बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब दिख जाएंगे. सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे. सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे. कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से. कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से. स्वयं जो लज्जाहीन खड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, स्वयं जो लज्जाहीन खड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे. सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे. सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे. कल तक केवल अंधा राजा, कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है. होठ सिल दिए हैं जनता के कानों पर पहरा भी है. तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे,
किसको क्या समझाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। Good evening everybody, it's Siddharth Yadav, your moderator for the day. I called myself Lekhan. The person got up and asked me, why do you call yourself only Lekhan? Because there is a word called Lekhika in Hindi as well. Then I said, how do you include transgenders in that? Lekhan, Stri, Lekhika, Lekhan, Purush, Lekhika, Stri, where is the word for transgenders? So when we think of them, you know, in 2020, there was this word called they, we all are aware of it. This word was included as the word of the year as the most inclusive word because it does not have any gender bifurcation. So when inclusivity is this, when we think of somebody, we think of everybody. When we think of white people, we think of brown people, we think of black people as well. When we think of upper caste, then we think of people in the lower brackets as well. जब से होश संभाला है, जानती हूँ उन्हें, मिली हूँ पर मिली नहीं, देखा है पर देखा नहीं, दोस्त है पर दोस्ती नहीं, पड़ोस में है पर पड़ोसी नहीं, फिर भी बगल से मुझे जब वो ताड़ते हुए गुजरते हैं, ऐसा लगता है पहचानती हूँ उन्हें। फिक्रदार है मेरे, मुझे अपना जानते हैं, मेरे दुख को, मेरी खुशी को मुझसे भी ज्यादा वो जानते हैं। मेरे माँ बाबा क्या खाक समझेंगे मेरे मन का रोग? मेरे हर निर्णय पर अपना निर्णय देते हैं वो 4 लोग कि उम्र दर उम्र गुजरती गई और हर दिन इस डर में निकला कि 4 लोग क्या कहेंगे। पर ना वो 4 कभी खुश हुए, ना हुआ उनके 4 सवालों का अंत। पर समय रहते समझ गई मैं, और मैंने उनकी कोई बात न मानी, उनका कहा कोई काम न किया। अब मंजर ये है कि नाराज है मुझसे, मेरे घर नहीं आते, मेरा दरवाजा नहीं खटखटाते, बात में अपने ओपिनियंस नहीं भिजवाते, मुझसे ज्यादा नाराजगी हो तो मुझे अहंकारी, एंटी सोशल, बदतमीज बुलाते हैं। पर अब वो पड़ाव है कि मुझे उनकी फिक्र नहीं और उनमें मेरा जिक्र नहीं। फिर भी एक दम है उनमें, दम। कहते हैं कल जब मैं शिथिल पड़ जाऊंगी तो यही कहीं से निकल के आएंगे वो 4 लोग, मुझे बांस की सेज पे कंधा देने इसी कमरे से, या फिर मेरी मैयत पर फूल चढ़ाने। पर उन 4 कमजोर कंधों पर तटस्थ बैठकर अपने जीवन की अकेली रचनाकर बन अपनी कहानी स्वयं लिख जाऊंगी। जीत कर भी हार जाएंगे, हार कर भी जीत जाऊंगी मैं। किनसे? उनसे, वो 4 लोग। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बड़ी मशहूर रिसर्च है जो ये कहती है कि दुनिया में सिर्फ 3% लोगों के पास लिखित गोल्स है, उन्हें हासिल करने की रेसिपी और ब्लूप्रिंट है। सिर्फ 3%। परसेंटेज में मत जाइए, वो 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। पॉइंट इज कि बहुत कम लोग लिखित गोल्स अपने पास रखते हैं, और अगर है भी तो उनको हासिल करने की रेसिपी और माइंडसेट। दूसरा, टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न। अपने समय का सही इस्तेमाल करना गोल्स ओरिएंटेड मैनर में। हर वक्त आप अपने आप से ये प्रश्न पूछने की कला विकसित करें, इस वक्त जो मैं कर रहा हूं वो मेरे समय का सही इस्तेमाल है कि नहीं। टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग, इट इज सेल्फ मैनेजमेंट, इट इज डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट, राइट। तीसरा, enriching communication. There is a huge difference between pleasant communications and enriching communications. लोग कहते हैं मेरे चेहरे पे तो हमेशा मुस्कान रहती है और मैं तो कभी किसी से गलत कुछ बोलता नहीं, हंसता मुस्कुराता बात करता हूँ। These are at the most pleasant communications, right? Enriching communications are those when you are in a position to guide the conversation towards a desired outcome, which is win-win for both. If it is not win-win for both, then it is manipulative communication. इश्क हमने कुछ ज्यादा कर लिया, इश्क हमने कुछ ज्यादा कर लिया, सारी दुनिया से किनारा कर लिया। इश्क हमने कुछ ज्यादा कर लिया, सारी दुनिया से किनारा कर लिया। तुम मेरे पूरे नहीं हो सकते सो, तुम मेरे पूरे नहीं हो सकते सो, मैंने भी अब खुद को आधा कर लिया।
we also must have observed that literature does actually reflect society and culture. I'm sure there's no one here who disagrees with this. Or is there anyone here who disagrees with this? No. Okay. So you agree with this point. So we see that literature is a mirror through which we examine the values, beliefs, attitudes, and worldviews that prevailed during the time a particular piece of writing was written. Whether it's a poem or whether it's a writing or an essay, biography, autobiography, it always reflects the time when it was written, or if the author is writing about a particular period, then it will reflect the society of that particular period. For instance, the person may be writing something today but writing about a period that was 100 or 200 years ago. So the writing will reflect about what happened, what the society was like at that time. This conversation regarding the relationship between society and literature cannot be complete if we don't talk about Premchand. Because हम लोग सबने प्रेमचंद पढ़ा है और जितना प्रेमचंद की कहानियों में रियलिटी रिफ्लेक्ट हुई है उतनी शायद किसी भी और राइटर की कहानियों में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है. तो I was just wanted to talk about this book Godan. Shuktai, and when she wrote Le Havre, she had a court case against her on charges of obscenity, which she won, by the way, because she asked them to show which line or which word was obscene, and apparently there was no obscene word in it. So it's also very interesting as to what we perceive as obscene, because Saadat Hasan Manto he very famously said, अगर आपको लगता है कि मेरी कहानियाँ अश्लील हैं, तो वो इसलिए कि आपका समाज अश्लील है. I only depict your society. When you have stolen my skin from my entity and removed the rod from my life, O hunter, wield the skinning knife with some grace, a little skill. For I too have hunted and killed many, many, many times, but every kill was a prayer in praise of the Creator. My movements were always quick, clean, merciful. Such is the way of true believers. I tell you now, hunter, slice, slash, and cut clean. I pray only that you leave no part of me behind to be eaten by the jackal and the hyena. For I rule this forest on behalf of the Creator Himself, and there is no honor in a king becoming carrion. So take the sacred color from my coat, send it back to the maker of sunsets. So take the sacred color from my coat, send it back to the maker of sunsets. Take the darkness of my stripe and return it to the shadow and the undergrowth and the night, for that is where it was obtained. Take the white from the fur of my belly and send it back to a new ice age that it returned to avenge me. Send my roar back to my maker, that he fill the heavens with my rage at this shabby end, for a true king ordained by God Himself. Send my claws to the young of the rich and the highborn, to save them from their own nightmares. कोई उम्मीद चरागों से न पाली हमने, कोई उम्मीद चरागों से न पाली हमने, दिल सलामत था यही शम्मा जला ली हमने. और यह है कि यूं भी सहरा में शराबों से निभा ली हमने, यूं भी सहरा में शराबों से निभा ली हमने, तशनगी रेत के दरिया से बुझा ली हमने. और शेर है कि अपने दुश्मन से कहा आ के गले लग जाए, अपने दुश्मन से कहा आ के गले लग जाए, सारी दुनिया से कही बात निराली है. जिस शताब्दी में मैं पैदा हुआ, स्त्रियों पर नई बहसें शुरू हो चुकी थी. मैं भी उन बहसों का एक वाक्य था. मेरे आगे पूर्ण विराम नहीं प्रश्नवाचक था. छुपाऊंगा नहीं, मैं उनका प्रेम पाना चाहता था, पर इतना शाश्वत था उनका दुख, किसी नियम की तरह उनके प्रेम से पहले पहुंचती थी उनकी पीड़ा, और मेरा सारा संसार एक पनियाई झिलमिलाहट में डूब जाता था. कोई रोके मेरे ख्यालों को, ये उस तरफ जाते हैं जहाँ के तौर तरीके हवालात जैसे हैं. जो भी उधर गए सलामत नहीं लौटे, जो भी उधर गए सलामत नहीं लौटे, लोगों के मुंह से सुनता ये बात कैसे है. पतली सी रेखा है मगर बेइंतहा दुखती है, इसके एक एक लक्षण तो करैत जैसे हैं.
ये आधी आधी रात को कौन गाता है, ये आधी आधी रात को कौन गाता है, खुदा जाने उस शख्स के हालात कैसे हैं। हिंदुस्तान का एक हिस्सा जिसे इंडिया कहते हैं, जहाँ के लोग रिलायंस, डीएलएफ, एम्बियंस, फिनिक्स, सेलेक्ट सिटी मॉल को जाते हैं और इस तरह के कई किस्म के सिटी मॉल मुहैया हैं। लेकिन हिंदुस्तान का दूसरा हिस्सा जिसे भारत कहते हैं, जहाँ के लोगों के लिए बीमार पड़ने पर भी सिर्फ एक तरह का मॉल मुहैया है, पैरासीटामॉल। और पैरासीटामॉल हम मायने बन चुका है सरकारी अस्पताल का, जहाँ कोई भी बीमारी हो पैरासीटामॉल ही दिया जाता है। बस कभी कभी बीमारियों के नाम के साथ पैरासीटामॉल को सिर्फ रंग बदल दिए जाते हैं। आज आप सभी की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं नास्करा मैम और लैब अकेडमी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी इस अपॉर्चुनिटी के लिए, मेरी आर्ट एग्जीबिशन के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और एक कविता या चंद पंक्तियाँ मैं बोलूँगी कलाकार के ऊपर, और उसका शीर्षक है कला एक मौन। कला से बना एक शब्द कलाकार, यानी किसी भी कला में विशेषज्ञ या माहिर। जी हाँ, माहिर ना भी हो तो वो ही राते हैं, एक ही चीज को दोहराते दोहराते। शुरुआत आमतौर पर यूं ही होती है, मन किया तो कर लिया, वरना कोई फर्क नहीं। पर जिस समय से हम अपनी कल्पना, भाव, विचार आदि अपनी कला में मिला दी, तो शुरुआत होती है एक कलाकार की। तू वार कर, प्रहार कर, रुक मत संहार कर, मुश्किलों को फेंक दे दृष्टि से उखाड़। तू वार कर, प्रहार कर, रुक मत संहार कर, मुश्किलों को फेंक दे दृष्टि से उखाड़ कर। तू सोच ले, विचार कर, पर हद नहीं बवाल कर, बवाल कर, अपार कर, चांदनी चुरा ले तू चांद को उतार कर। इतना तू धैर्य रख कि हार कर स्वीकार कर, इतना तू धैर्य रख कि हार कर स्वीकार कर, पर ये कोई विकल्प नहीं कि थम जाए तू हार कर। सूर्य के तेज का तू तन के दीदार कर, ये कोई विकल्प नहीं कि थम जाए तू हार कर। बंदिशों की बेड़ियां तू तोड़ दे निकाल, बंदिशों की बेड़ियां तू तोड़ दे निकाल कर, कोई जब रोके तुझे तू छोड़ दे इनकार कर। इतना है वक्त नहीं एक लम्हा भी बेकार कर, कोई जब रोके तुझे तू छोड़ दे इनकार कर। और लक्ष्य तू चुन ले उसका शिकार, लक्ष्य तू चुन ले उसका शिकार कर, हर बार सफल तू कोशिश हर बार कर। ताकत प्रचंड नहीं होती बुज़दिलों को मार कर, हर बार सफल नहीं तू कोशिश हर बार कर। तू क्रोध को एकत्र कर सर पे सवार, तू क्रोध को एकत्र कर सर पे सवार कर। तू समेट ले शक्ति सारी खून को उबाल कर, कोई कसर तू छोड़ मत, बस जीत कर जयकार कर, बस जीत कर जयकार कर। तू वार कर, प्रहार कर, रुक मत संहार कर। हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आगे भी ऐसे मौके आते रहे, हम सब आपका हिस्सा बनते रहें, आप सब हमारा हिस्सा बने। शुक्रिया। Everyone, and then this journey will continue. This was the first step. So she is new in Delhi. फना का पहला कदम था और हम इनके साथ हैं, बिल्कुल इनके पीछे पीछे हैं। तो सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी स्टेट जहाँ और भी है। शाबाश।